जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिए हैं और उनका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं और सारे ही क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बहुत काम आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अमित कुमार का और ये बोलते हैं सर टेक्निकल से एक्स ग्रुप कैसे पाते हैं। मेरे भाई, मान लिया जाए कि आप टेक्निकल में भर्ती हो गए हैं। फ्रेंड्स, मान लिया जाए कि आप टेक्निकल में भर्ती हो गए, आप कोर ऑफ सिग्नल्स में पोस्टिंग चले गए टेक्निकल एंट्री के थ्रू। अब वहां पर आपको ट्रेनिंग के बाद में ट्रेड मिला ऑपरेटर का। तो ऑपरेटर ट्रेड के बाद में आप लोग कुछ साल के बाद में ही एग्जाम देके आप ऑपरेटर ट्रेड से यूमेन में जा सकते हैं। तो ऑपरेटर आता है आपका वाई ग्रुप में, लेकिन टेस्ट के माध्यम से, जैसे अगर आपने यूमेन का टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आप लोग आ जाते हैं आपके एक्स ग्रुप में। इसके दो बेनिफिट होते हैं। एक्स और वाई ग्रुप में जो पे स्केल होता है उसमें एक्स की पे स्केल वाई वालों से ज़्यादा होती है। दूसरा, प्रमोशन का चांस ज़्यादा होता है और प्लस ये स्पेशल ट्रेड हो जाते हैं जो भी आप लोग एक्स ग्रुप में जाते हो। तो उसी प्रकार ईएमई में भी है और आपके इंजीनियर कोर्स में भी है कि आप टेस्ट दे के वाई से एक्स ग्रुप में जा सकते हैं टेक्निकल एंट्री के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछते हैं शुभम, आसाम राइफल अगर एमओडी इंडियन आर्मी में शामिल होती है तो आसाम राइफल को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इस पर वीडियो बनाएं। ओके, तो इन्होंने क्रमवार क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा कि नहीं। मेरे भाई, बिल्कुल होगा। और जैसा आर्मी की चयन प्रक्रिया रहती है 1600 मीटर की दौड़, पुलअप्स, उसके बाद में आपका रनिंग, जिगजैग बैलेंस, उसके बाद में मेडिकल, फिजिकल, रिटन टेस्ट, ये पूरी चयन प्रक्रिया बिल्कुल आर्मी वालों की तरह ही होगी। और उसके बाद प्रमोशन कैसे मिलेगा, जैसे आर्मी का प्रमोशन होता है यूनिट स्तर पे, अगर इन्फेंट्री के हैं तो आप यूनिट स्तर पे, अगर आप कोर्स के हैं तो आपका रिकॉर्ड स्तर पे। और इनका थर्ड पॉइंट है एमओडी में जाने के बाद सैलरी क्या होगी। बिल्कुल वही जो इंडियन आर्मी की होती है। इंडियन आर्मी की सैलरी दो ही ग्रुप में होती है, पहला एक्स ग्रुप और दूसरा वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप की वीडियो के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब उन्होंने पूछा है कि आर्मी की तरह ऑल इंडिया में पोस्टिंग मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। आसाम राइफल वालों की अभी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग रहती है। अगर उनको एमओडी में भविष्य में शामिल किया जाता है तो ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी। और आसाम राइफल तो अपने आप में यार वो एक प्रकार से, हम तो उसको भी मानते ही नहीं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, क्योंकि उन लोगों का रहन सहन, कार्य करने की शैली, ड्रेस पूरी अपनी आर्मी जैसी ही है। और वहाँ पे क्या होता है कि आसाम राइफल में हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी जाते हैं, तो कभी लगता नहीं कि आसाम राइफल हमसे अलग है। अब उन्होंने पूछा है कि आर्मी की तरह कितने साल का बॉन्ड होगा आसाम राइफल वालों का। इस क्वेश्चन में दम नहीं है, चलिए नेक्स्ट लेता हूँ। रिटायर कितने साल के बाद होंगे। चलो दोनों का ही मैं आपको बता देता हूँ कि पहला तो कोई बॉन्ड नहीं भराया जाता है अगर आप एज ए जवान हो रहे हैं। ऑफिसर्स में भराया जाता है, लेकिन एज ए जवान में आपसे कोई बॉन्ड नहीं भराया जाता है। वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करनी होती है और ट्रेनिंग के बाद में जो आपका जैसे जैसे आपका प्रमोशन मिलता है उस ड्यूरेशन में आपको सर्विस आपकी बढ़ती चली जाती है। इनकेस अगर आप अपने टाइम से पहले रिटायरमेंट आते हैं तो आपको रीज़न देना होता है कि आप क्यों रिटायरमेंट ले रहे हैं या क्यों वीआरएस ले रहे हैं। कोई ठोस रीज़न पे ही उनको रिटायरमेंट मिलता है, अदरवाइज़ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रितांशु जुल्का का। ये बोलते हैं, सर इंडियन आर्मी में एज ए जवान भर्ती होने के बाद और पैरा सब में कमांडो बनने के बाद क्या एसीसी कमीशन के थ्रू ऑफिसर्स बन सकते हैं या कोई और तरीका है, प्लीज़ बताएं। मेरे भाई, बिल्कुल आप इंडियन आर्मी में, जैसे आप इंडियन आर्मी के थ्रू पैराशूटल फोर्स कमांडो बनते हैं तो आपके पास में जो तीनों कमीशन, तीनों की जानकारी यहाँ पे आपको पता भी होगा कि पहला आपको एसीसी कमीशन, दूसरा आपका एससीओ कमीशन, तीसरा आपका पीसीएसएल कमीशन है। तो तीनों कमीशन के माध्यम से आप जा सकते हैं। अब हिमांशु पूछते हैं, सर क्या पैरा एसएफ में भी नायक सूबेदार और सूबेदार मेजर होते हैं। मेरे भाई, बिल्कुल पैरा में, जो पैरा इंडियन आर्मी से अलग नहीं है, पैरा कमांडोज या पैरा रेजिमेंट इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट है और पैरा रेजिमेंट का ही स्पेशल फोर्स की कुछ यूनिटें हैं जो पैरा एसएफ कहलाती हैं। तो उनमें भी बिल्कुल वही होता है जो इंडियन आर्मी के रैंक्स होते हैं। पहला सोल्जर, फिर लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार और उसके बाद में सूबेदार, सूबेदार मेजर और हॉनरी लेफ्टिनेंट और हॉनरी कैप्टन। चलिए फ्रेंड्स, अब बोलते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई जवान जीडी से पैरा एसएफ में जाता है तो वो सूबेदार मेजर की पोस्ट पर जा सकता है क्या। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप जैसे आप पैरा, अगर आप इंडियन आर्मी के थ्रू भी जाएं, चाहे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी जाएं, तो जो प्रमोशन ड्यूरेशन में मिलता रहता है वो आपको मिलता ही रहता है। और जो इंडियन आर्मी का लास्ट प्रमोशन होता है ऑनरी कैप्टन का एज ए जवान पोस्ट से, तो वो यहाँ भी सेम वही का वही होता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब दीपेंद्र राठौर पूछते हैं, सर आप हमेशा जीडी वालों के बारे में ही बताते हो कि वो कैसे पैरा एसएफ में जा सकते हैं, सर इस बार ट्रेड्समैन कैसे जा सकते हैं उस पर भी बताएं। मेरे भाई मैं जीडी वालों का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सबका सपना होता है पैरा स्पेशल फोर्स में जाने का और माँ भारती की रक्षा करने का, और विश्व में अपनी धाक एक अलग से एक पैरा स्पेशल फोर्स की फीलिंग अलग आती है। तो लेकिन ब्रो इसमें यह भी सच्चाई है कि जो पैरा एसएफ में जो एक्टिव में देखो रोल्स उसमें ऑन रोल भी होता है, ऑफ रोल भी। ऑन रोल का कहने का मतलब हो सकता है कि जैसे एक ऑपरेशन कंडक्ट होता है, यानी कि एक टास्क मिलता है, तो उस ऑपरेशन में अगर ऑफिसर्स को छोड़ दें तो जो मेन एक्टिव जो रोल होता है वो सोल्जर जीडी का ही होता है। अब जैसे आर्मरर क्या करते हैं, आर्मरर अपना वो वेपन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हाँ एनए जरूर उसमें रूल्स में आ जाते हैं, एनए आपके साथ में रहते हैं कि खुदा ना खास्ता आपको कोई कैजुअलिटीज़ होगी तो उसको फर्स्ट एड कैसे दें। तो कुछ चीज़ें ये है। बाकी एक एज ए ट्रेड्समैन की अगर ट्रेड्समैन की बात करें तो ट्रेनिंग में शामिल रहते हैं, उनकी मात्रा भी कम रहती है। अब जैसे एक शेफ है वो ट्रेडमैन में आता है, अब वो मेन उसका काम खाना बनाने का है, लेकिन अगर एसएफ का है तो उसको एसएफ अलाउंस तो मिलता है, लेकिन उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन एक एक्टिव रोल में वो नहीं रहता है शामिल, इसलिए मैं जीडी का ही ज़्यादा बताता हूँ। चलिए अब आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बोलते हैं बाबू हनवाड़े, ये बोलते हैं सर कॉल लेटर आने के बाद की प्रोसेस क्या रहती है। मेरे भाई मान लिया जाए कि आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, जैसे ही आपका कॉल लेटर आएगा, देखो उसके बाद में अगर आप एआरओ जेडआरओ के थ्रू होते हैं तो आपको वहाँ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, उसमें वहाँ रिपोर्टिंग डेट लिखी होगी आपको। फिर वहाँ से आप लोगों को बैच बन के आप लोग सीधे अपने सेंटर जाते हैं, जहाँ आपको जो सेंटर मिलता है डिपेंड करता है कि आपने कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई किया है। अगर आप टेक्निकल के थ्रू हैं, अगर आपको मान लिया जाए कम वैकेंसी हुई सिग्नल्स में तो आपको सिग्नल सेंटर मिलेगा। इसी पर डिपेंड करता है कि आपको सिग्नल मिले, ईएमई मिले, या हो सकता है कि वैकेंसी वहाँ 10 की हो, 15 की हो, 50 की हो, तो उसमें अलग अलग सेंटर्स मिलते हैं, तो सेंटर वाइज ग्रुप बन के जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हरीश तोमर का, सर क्या बीएसएफ में भी हवलदार और मेजर की पोस्ट रहती है। मेरे भाई बीएसएफ में थोड़ा सा अलग है, हवलदार तो वो भी लगाते हैं 3 फीती, लेकिन वहाँ पर उनको बोलते हैं सार्जेंट। जैसे आर्मी में अगर एक जवान भर्ती होता है तो वो होता है सोल्जर, तो वहाँ होता है कांस्टेबल। उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ सूबेदार साहब होते हैं तो वहाँ उनको बोला जाता है एएसआई, हमारे यहाँ सूबेदार होते हैं तो वहाँ उनको बोला जाता है सब इंस्पेक्टर। तो इसी प्रकार थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विनोद जी का, ये बोलते हैं सर टीए में ऑफिसर्स कैसे जा सकते हैं। मेरे भाई टीए में ऑफिसर्स देखिए, एक तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जा सकते हैं, वो लोग वहाँ पर मतलब प्रॉपर रहते हैं। दूसरा एक और वैकेंसी चलती है जिसमें कि आप साल में 2-3 महीने की सेवाएं दे सकते हैं, एज ए अधिकारी के रूप में जा सकते हैं। उसके लिए मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आपको सालाना 3 या 4 महीने की ड्यूटी मिलेगी, तो उसके बारे में मैं जल्द आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं प्रदीप जी, ये बोलते हैं सर पैरा कमांडो बनने के बाद ग्लास हिटिंग क्यों करते हैं। मेरे भाई ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन भी है और इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मज़ा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं फनी वीडियो भाई, ये बोलते हैं सर प्लीज़ बताओ कि बीएसएफ ज्वाइन करने के बाद पैराशूट रेजिमेंट में जा सकते हैं क्या। मेरे भाई बीएसएफ आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और इंडियन आर्मी आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और इंडियन आर्मी का पार्ट होता है पैरा रेजिमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो आप बीएसएफ के थ्रू में पैरा स्पेशल फोर्स में या पैरा रेजिमेंट में नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ आप एनएसजी में ज़रूर जा सकते हैं, और एनएसजी में आर्मी के भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दोनों के बंदे होते हैं, सेम ड्रेस सेम बैच के साथ में। आतिक ये बोलते हैं सर आप क्या करते हैं और आर्मी में हो या नहीं हो, और आप क्या काम करते हो। मेरे भाई मैं आर्मी से, जैसे आपको मैं इंट्रो देता हूँ, मैं भूतपूर्व सैनिक यानी कि आर्मी में मैं 18 साल की नौकरी करने के बाद मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ, और आफ्टर रिटायरमेंट जहाँ मुझे देख रहे हैं ये मेरी कंपनी है, ये इंडियन अमेरिकन प्रोजेक्ट पे काम करती है, और एक आईटी कंपनी है जिसका कि मैं फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, और आर्मी में मैं एज ए जवान से रिटायरमेंट हूँ। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं शिवराज, ये बोलते हैं सर मेरे फादर का रिलेशन है, क्या मैं ग्रेजुएशन करने के बाद अपने ही सेंटर में क्लर्क की भर्ती दे सकता हूं क्या। बिल्कुल मेरे भाई, आप अपने सेंटर में आफ्टर ग्रेजुएशन अगर मान लिया जाए, लेकिन एज का क्राइटेरिया सेम रहेगा 17.5 to 23, और आपके 12th में 60% नंबर होने चाहिए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ
विद इंग्लिश। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपकी मैथ और इंग्लिश, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी अकाउंट और इंग्लिश होनी चाहिए। ओवरऑल 60% और हर एक सब्जेक्ट में 50% से अबव नंबर है तो आप सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी मैं जेन्युइन लेता हूँ ताकि सबके वो काम आए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आर्मी की जेन्युइन जानकारी, आर्मी भर्तियों की जानकारी, आर्मी ट्रेडों की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस आसान भाषा में मिलती है। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।